ओहो, नमस्ते बच्चों। मैं हूँ उन्नू उल्लू, तुम्हारा चतुर पंखों वाला दोस्त। उम्मीद है अब सब स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज मैं लाया हूँ एक कहानी जो सिखाएगी धैर्य और मिलकर काम करने की ताकत। तो चलिए सुनते हैं आज की मज़ेदार कहानी। एक बार की बात है, जंगल में कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। जंगल के एक कोने में खड़ा था एक बूढ़ा पेड़, प्यासा और थका हुआ। एक गप्पू नाम का मेंढक उछलता कूदता आता है और पेड़ को देखने लगता है। पास ही छिम्मी नाम की चींटी अपने छोटे से पत्ते पर पानी की एक बूंद लाकर उस बूढ़े पेड़ के पास जमीन पे डालती है। गप्पू ये देखकर हंसने लगा और बोला, अरे छिम्मी, तू एक बूंद पानी से क्या कर लेगी? पेड़ को तो नदियाँ चाहिए, नदियाँ। छिम्मी शांत स्वर में बोली, एक बूंद से शुरुआत होती है गप्पू, और अगर सब बूंदें मिल जाएं तो नदियां भी बन जाती है। ऐसे ही छिम्मी चींटी हर दिन छोटे छोटी बूंदें लाकर पेड़ के पास जमीन पे डालती है। छिम्मी चींटी निरंतर प्रयास करती रहती है और ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद, जिससे अब बूढ़े पेड़ में थोड़ी थोड़ी जान आने लगती है। अब धीरे धीरे गप्पू को भी बात समझ में आती है और वो भी छिम्मी चींटी का साथ देने लगता है। छिम्मी चींटी और गप्पू मेंढक को देखकर धीरे धीरे जंगल के और दोस्त जानवर भी मिलकर पेड़ को पानी देने लगे। छिम्मी चींटी के इस छोटी सी कोशिश से पेड़ की पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं, फूल खिलते हैं, जैसे मानो मृत दरख्त एक बार फिर जीवित हो गया था। पक्षी आकर फिर से उस वृक्ष पर अपना घर बनाना शुरू हो गए। एक बार फिर से पक्षियों की चहचहाहट से शुद्ध जंगल में रौनक आ गई। ऐसा लग रहा था मानो जंगल में फिर से जीवन लौट आया है। पेड़ धीमे स्वर में बोला, तुम सबने मिलकर मुझे बचा लिया। बूंद बूंद से मेरी जिंदगी लौट आई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, कभी किसी की मदद को छोटा मत समझो। धैर्य और सहयोग जीवन का यही असली मतलब, जो बूंद बूंद से दरिया बना देता है। बताओ बच्चों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? चलो मैं बताता हूँ। हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग और धैर्य से बड़ा कोई जादू नहीं। छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे कोई और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। आप सब अपना ख्याल रखें और खुश रहें।